अमेरिका के खिलाफ ईरान की खतरनाक तैयारी है। जी हां, ईरान समर्थित लड़ाके यूएस के खिलाफ तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस को जवाब देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये युद्ध जो है वो सक्रियता बढ़ाते हुए अमेरिका वर्सेस ईरान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और मिडिल ईस्ट में जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है। और आइए समझते हैं कि ईरान आखिर अमेरिका के खिलाफ क्यों है, आर पार की जंग के लिए तैयार क्यों नजर आ रहा है, ईरान को क्या बेचैनी है। तो देखिए, अमेरिका वर्सेस ईरान की स्थिति मिडिल ईस्ट के मैदान में, ये दो एक ट्रेडिशनल दुश्मन भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। इजराइल वॉर को ईरान अपने लिए मौके की तरह देख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और अमेरिका को सबक सिखाने का ईरान के लिए यह मौका हो सकता है। इसके अलावा फिलिस्तीन की वजह से मिडिल ईस्ट के देश यूएस को सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने इलाके में अमेरिका को चुनौती देना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। रूस, चीन जैसे देशों का समर्थन ईरान को है और इससे उनको और मजबूती मिल रही है। नेटो देश तुर्की के खुले इजराइल विरोध से भी यूएस को परेशानी है। मेरा यह सवाल एम्बेसडर सचदेव आप ही से होगा, ये जो एक सिचुएशन हमें दिख रही है, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें कुछ ट्रेडिशनल दुश्मन जो हैं एक जगह हो रहे हैं ताकि अमेरिका को घेरा जा सके, रूस से लेकर ईरान और साथ में हम तुर्की को भी देख रहे हैं। आपको कोई प्रोबेबल कोalition दिख रहा है क्या? ये कोई नेचुरल रियल कोalition हो सकता है जो अमेरिका को किसी लंबे ट्रैप में फंसा ले? ईरान और उसके समर्थक जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता, इस तरह का एक गठबंधन बनाया जा सकता है, पर इसको सरकारी कोएलिशन देना गलत होगा। दूसरी ओर जो सुन्नी लोग हैं, जो अरबों के सुन्नी राज्य हैं, वो गल्फ़ में ख़ास तौर पर, उनको हमास से कोई ख़ास उनका समर्थन नहीं है। क्योंकि वे समझते हैं कि हमास एक राजनीतिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अगर समर्थन दिया गया तो उनके अपने मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे समुदायों को बल मिलेगा। सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो गोलबंदी है ईरान जो करने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देश उनके पक्ष में आ जाएं और वो अमेरिका से वो उस बात की दुश्मनी निकाले, इस बात का अवसर है, तो ये कितना कामयाब होगा? आगे सवाल मैं पूछूंगी। कर्नल राठौर, आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर है, गाजा में रात के वक्त फिर बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची है। बमबारी से कई रिहायशी बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई है। और देखिए, हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा हमला, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेबनान से हो रहे हमले का दिया है जवाब। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूं। आप, जैसा कि आपने हमने इससे पहले एक डिटेल बताई थी कि ईरान वर्सेस अमेरिका ये युद्ध सामने आ रहा है, आप कितनी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि ईरान अपनी सेना को जंग में उतारेगा? देखिए, ईरान ये जो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ हो रहा है वहाँ से मीलों दूर है, तो फिज़िकल कॉन्फ्लिक्ट में उतरना ईरान के लिए संभव नहीं है। हालांकि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड की यूनिट्स लेबनान में और सीरिया में हैं, तो ईरान जो है इसका समर्थन यही होगा जैसे कि अपने इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स कार्यरत है इराक में और सीरिया में, जिसने अटैक भी किए हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर, वो चलता रहेगा। बाकी जो समर्थन है हमास को, हिजबुल्लाह को, वो चलता रहेगा। और एक गोलबंदी हम देख रहे हैं कि ईरान के पास आज विदेश मंत्री लावरोव गए हुए हैं, चीन के विदेश मंत्री ने हमास के बारे में बड़े अच्छे शब्द बोले हैं। तो ये एक वो गोलबंदी चल रही है और इसके साथ अगर हिजबुल्लाह मैदान में उतरता है तो ऐसा ये भी चीज देखने को मिलेगी कि ईरान ने ऐसा लग रहा है दिए उनको कि जो मौजूदा वैश्विक माहौल है उसमें ईरान अपने इंटरेस्ट को सर्व करने की भी कोशिश कर रहा है और ये जो नजदीकियां दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है। और राजेश सर, मैं अगला सवाल आप ही से करने वाला हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और उसके बाद लौटते हैं आपके पास। हमास से समझौते पर बाइडेन का बड़ा बयान, बंधकों की रिहाई तक कोई शांति समझौता नहीं, ये क्लियर किया है अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है पहले बंधक रिहा हो और उसी के बाद कहीं कोई बातचीत हो, नेगोशिएशन हो। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का स्टैंड निधि साफ हो गया है हमास को लेकर।
बिल्कुल, आइए कुछ डिटेल्स और आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। समझते हैं कि मायने क्या हैं इसके। क्या इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले हमास से समझौता मुमकिन है? क्या बंधकों की रिहाई के बाद हमास इजराइल शांति की पहल होगी? बिल्कुल, और फिर नेतन्याहू के हमास के पूरी तरह खात्मे का ऐलान का क्या होगा, जो उन्होंने युद्ध का सबसे बड़ा कारण बताया? क्या अमेरिका की चिंता बंधक बने अपने नागरिकों की ही है या उससे आगे की बात है? क्या घर में कमजोर होते नेतन्याहू के फैसलों को लेकर यूएस सतर्क है? ये तमाम सवाल हैं राजेश सर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? अमेरिका की चिंता अपने बंधक है, नेतन्याहू की चिंता है कि जो हुआ है, इजराइल की इमेज को जो धक्का लगा है उसको एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं, टोटल एनाहिलेशन ऑफ हमास, पूरी तरह से हमास का खात्मा। क्या दिखाई देता है आपको? अमेरिका कहां तक इजराइल के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। ये जो बंधकों की बात हो रही है, इसमें अगर आप पुराना इतिहास देखें बंधकों का, जब भी नेगोशिएशन हुई है बंधकों के ऊपर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुई हैं और इम्पॉसिबल शर्तें रखी गई आमने सामने। जब एक इजरायली सोल्जर के लिए 1000 से ऊपर बंधकों को भी रिहा किया गया था। लेकिन जब भी बंधकों के, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं ये सिर्फ बंधकों के ऊपर नहीं है, बंधकों की बोन्स के ऊपर भी हुई हैं। मतलब जो हड्डियां रह गई थी उनके ऊपर भी नेगोशिएशंस हुई हैं पास्ट में। तो और इसमें हम जो सबका एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बड़ा दोगलापन है, कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं।